हम इस वक्त श्रीनगर के अच्छन डंपिंग साइट पे है। ये ऐसी डंपिंग साइट है जहां पर पूरे श्रीनगर में जितना भी गार्बेज ट्रैश निकलता है वो इसी साइट पे जमा किया जाता है। श्रीनगर के ईद का एरिया के पास में ये अच्छन डंपिंग साइट है। पूरे श्रीनगर का जो यहाँ पर गार्बेज जनरेट होता है, एक दिन में करीबन 500 से ज्यादा मैट्रिक टन यहाँ पर श्रीनगर में जो जनरेट होता है उसे यहाँ पर डंप किया जाता है। ये जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो एरिया है जहां पर इस पूरे गार्बेज को डंप किया जाता है। अगर हम यहां से दूर से दिखा पाए, ये जो ये पहाड़ जैसे बने ये पूरे गार्बेज के यहां से, और इस चीज को लेकर काफी वक्त से बहुत ज्यादा नुक्ताचीनियां भी हो रही है, बहुत ज्यादा सवालात भी उठ रहे हैं, आखिर इस गार्बेज का हो क्या रहा है यहाँ पे। रिसेंट एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई, इंडिया का टॉप एनवायरमेंटल कोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पिटीशन का जो है उसका जायजा लिया। एक पिटीशन सबमिट की गई एंड आरटी एक्टिविस्ट डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की तरफ से, और उस पिटीशन के बाद टॉप एनवायरमेंटल कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी और कहा कि इस चीज को लेकर अपना जो यहाँ का जो एक हाई प्रोफाइल एक कमेटी बनाए, और उस कमेटी को कहा गया कि वो 8 हफ्ते में अपना रिपोर्ट सबमिट करें। तो क्या है वो पिटीशन और क्या कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं? मेरे साथ है डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, उनसे बात करते और जानते हैं उस पिटीशन के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइए, सबसे पहले आपने बहुत कुछ लिखा है इस अच्छन डंपिंग साइट पर, थोड़ा सा बताइए सो दैट आवर व्यूअर्स विल गेट टू नो कि ये कौन सी साइट है और कितना गार्बेज यहाँ पर निकलता है और कहाँ पर से रखा जाता है और यहाँ का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, श्रीनगर शहर जो है यहाँ से तकरीबन 500 मैट्रिक टन्स, आपने बात की अभी, more than 500 metric tons of waste gets generated in Srinagar city जी, और उसमें से तकरीबन 70-80% वेस्ट यहाँ ही लाया जाता है और बाकी जो 10-20% है वो अनसाइंटिफिकली इधर उधर जाता है, बट 85 to 90% तकरीबन यहाँ ही लाया जाता है। बट जो तरीकाकार इसमें है, जो कि इसमें इस वेस्ट को ट्रीट कैसे करना है, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की। उन्होंने बनाया रूल्स 2016 में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 जी। उन रूल्स के हिसाब से वेस्ट को जो कलेक्ट करना है दैट इज टू बी कलेक्टेड इन ए सेग्रीगेटेड मैनर। जो ये गाड़ियां इस वक्त अंदर जा रही हैं, जितने भी चाहे बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, जितने भी टिपर्स हैं, डंपर्स हैं, दे कलेक्ट ऑल दिस वेस्ट इन ए मिक्स्ड फॉर्म जी। उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें फूड वेस्ट भी है, उसमें आपके डायपर्स भी है, सैनिटरी नैपकिन्स भी है, हर कोई चीज है। दैट इज नॉट द एक्चुअली साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो तरीका नहीं है वैसे जो करने का। इनको असल में करना था डोर टू डोर कलेक्शन करना था, वहां से ही सेग्रीगेटेड फॉर्म में प्लास्टिक वेस्ट को अलग, डायपर्स जो है और सैनिटरी पैड्स, ये हजार्डस वेस्ट में आता है, इसको अलग से, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग से, इसको ट्रीट करके फिर वहां पे लेना था और यहाँ पे ट्रीटमेंट करना था इसका। पहले उन्होंने स्टार्ट किया था कलेक्शन, बहुत जगह पे सेग्रीगेटेड वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन उन्होंने किया था, बाद में प्रोग्राम पता नहीं क्या हो गया, वो ठीक नहीं चला। उसके बाद ये केस चला गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में 7-8 साल पहले एक पिटीशन में। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उस वक्त एक हाई पावर्ड कमेटी बिठाई, साइंटिफिक जो वहां पे साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अच्छन वेस्ट जो लैंडफिल साइट है, यहां पे आप जो है वेस्ट टू एनर्जी का प्रोग्राम चलाइए। ये जो वेस्ट है इससे बिजली तैयार कीजिए, बिजली पैदा कीजिए, तकरीबन पर डे 5 मेगावाट बिजली पैदा करनी है। सरकार ने बोला ठीक है करेंगे। उसके बाद पावर परचेज एग्रीमेंट करना था पावर डिपार्टमेंट के साथ, उसमें भी 8 साल चले गए और वो एनजीटी का ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद पिछले 4 सालों से इतनी बदबू यहां से आती है, ये पूरा ईदगाह का एरिया, आपका हवल का एरिया, आपका सोवरा हॉस्पिटल यहाँ पे स्कीम्स है, पेशेंट्स इतने परेशान हो, उनके अटेंडेंट्स परेशान हो गए हैं, बसपोरा तक, लाल बाजार तक, तमाम एरिया के लोग परेशान हो चुके थे। क्योंकि मैं ये केसेस करता रहता हूं, एनजीटी में ऑलरेडी मेरे 5-6 केसेस चलते हैं, बाकी जो वाटर हमारा दूध गंगा है, बाकी के वेटलैंड्स के हवाले से, तो बहुत सारे लोग बोलते थे आप खाली उन चीजों पे करते हैं, इस पे फोकस नहीं है। तो चूंकि यहाँ के भी लोग अब चुप करके ही बैठे थे, डाउनटाउन के लोग, वरना यहाँ पे भी संजीदा लोग रहते, वो भी कर सकते थे। मैं कोई खास आदमी नहीं हूं, बट फाइनली जो है इसमें केस हमने किया, एनजीटी ने इसका नोटिस लिया, एनजीटी ने अब कॉन्स्टिट्यूट की एक हाई पावर्ड कमेटी
اس میں ایک تو ہے सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल वेटलैंड्स अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके अलावा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव जेएंडके के, और डीसी श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर, उनको नोडल अफसर बनाया गया इसमें, और उनको जो है 8 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट देना है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि वक्तन फवक्तन हमने आपके साथ इस हवाले से बात की, आपकी ये ऑब्जर्वेशन रही कि जिस हिसाब से यहाँ पर गार्बेज सेल्स है, हालांकि हमारी ऑफिशियल से भी कई बार बात हुई, उनका ये कहना था कि कई सारी सेल्स जो इसमें वो ब्लॉक हो गई है और नई सेल्स पे काम चल रहा है या उनको ओपन किया जाएगा। आपकी ऑब्जर्वेशन ये रही हमेशा कि ये जो गार्बेज यहाँ पर जमा किया जा रहा है, ये गार्बेज नहीं है यहाँ पर एक पैच ऑफ लैंड में, ये एक वॉल्केनो की शक्ल ले सकता है, गार्बेज वॉल्केनो है ये। थोड़ा सा भैया बताइए। देखिए, ये जो वेस्ट है, वेस्ट जो है इसमें नीचे जो है जमा हो जाता है एक टाइप का गैस जिसे मीथेन कहा जाता है। खुदा ना खास्ता अगर ये मीथेन गैस कभी इसका एक्सप्लोजन हो गया, खुदा ना खास्ता ये पूरा एरिया ईदगाह का, ये अच्छन का, सैदपुरा का, ये नौशहरा तक इसको तबाह बर्बाद कर देगा। यहाँ पे मतलब इतना डेंजर इसमें है, क्योंकि ये एक्यूमुलेट हो रहा है। उसके साथ साथ जो इसका लिक्विड नीचे है उसे कहा जाता है लीचेट, वो लीचेट आपके वाटर टेबल में जाता है, जो इस इलाके का पूरा वाटर टेबल है, जहरीला मवाद है, जो पानी है, बाकी चीजें हैं, इसको भी इंपैक्ट करता है। उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन, आप देखिए बदबू कितनी निकलती है यहां से, वो हो गया। और उसके साथ साथ जो आप जमा कर रहे हैं वेस्ट को, यू कैन नॉट मतलब सिंपली डंप इट लाइक दिस, यू हैव टू ट्रीट इट। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 आपको बोल रहा है क्या करना है, कैसे करना है। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल्स, जितना भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट निकलता है उसके लिए कोई साइट हमारे पास नहीं है। सीएनडी वेस्ट जिसे कहा जाता है, सीएनडी वेस्ट के रूल्स के हिसाब से इनको हर जगह पे तकरीबन 10-20 कनाल की जमीन आइडेंटिफाई करनी है, वो किसी प्राइवेट पार्टी को देनी है, कंट्रैक्टर को देना है या कोई कंपनी को देना है, उसको सबलेट करना है, और वहां पे जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, डिमोलिशन वेस्ट है, वहां जाएगा। चूंकि आप एक भी कोई नहीं है। चूंकि आप एक एक्टिविस्ट है मुजफ्फर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जहां पर हुकूमत इस टाइम पे श्रीनगर स्मार्ट सिटी को लेकर काफी ज्यादा प्रोग्राम्स कर रही है, अवेयरनेस कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, उस एतबार से कि वो एक श्रीनगर को ब्यूटिफाई करना चाहते हैं। एज एन एक्टिविस्ट, एज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक तरीके से हुकूमत के दावे की डेवलपमेंट करना है श्रीनगर को, और दूसरी तरफ गार्बेज डिस्पोजल की ऐसी हालत, आप इन दोनों का कंट्रास्ट कैसे करेंगे? देखिए जहांगीर साहब, मैंने इसमें पहले भी लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, श्रीनगर कैन नॉट बी ए स्मार्ट सिटी अनलेस वी डोंट हैव अ स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन प्लेस। जब तक कि हमारे पास एक स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम ना हो, अब कितनी भी यहाँ पे सड़कें बनाए, पार्किंग लॉट्स बनाए, यहाँ पे रोशनियां लगाएं, यहाँ पे पता नहीं क्या करें, आप इसमें आप सोना भी लगाएं, सोन ते अगर लगाओ ना, मैं कश्मीरी में बात, अगर हम सोना भी लगाएं, अगर सोन ते जा रहा हूं ना शहर श्रीनगर आज गई ना ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आज साइंटिफिक तरीके से, जब तक कि हमारे पास साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम ना हो, हम श्रीनगर को स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते हैं। ये स्मार्ट का मतलब नहीं कि कोई खूबसूरत कोई बिल्डिंग आपने बनाई, कोई अच्छा कलर कर दिया, अपने साइकिल ट्रैक बनाए, अपने फिर जो वहां पे साइकिल रखे, ये रखे, दैट्स नॉट स्मार्टनेस। स्मार्टनेस तब होता है जब आपका ड्रेनेज सिस्टम सही हो, पानी की निकासी सही हो, आपका वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम सही हो। ये नहीं कि तमाम गंदगी हमारे जहलम में जाती है, तमाम लिक्विड वेस्ट शहरी श्रीनगर का उसमें जाता है, जहलम में जाता है, दूध गंगा में जाता है। आपने जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा लाया फॉर फ्लड मिटिगेशन आफ्टर 2014 फ्लड्स, आपने उससे पंप स्टेशंस बनाए दूध गंगा पे, बरजोला में, रावलपोरा में, पिरबाग में, हैदरपोरा में, टेंगोपोरा में, पंपोश कॉलोनी में, बाग मताब के नीचे, वहां पे हर जगह पे आपने लिक्विड वेस्ट ठोस रहे हैं उसमें, जहां पे जगह दिख रही है, और सॉलिड वेस्ट को यहां ठोस रहे हैं। कितनी बार ठोसोगे, कहां कहां तक ठोसोगे इसको? एक बार तो फट जाएगा, ये एक्सप्लोजन हो जाएगा। सो वी हैव टू वेक अप, क्योंकि सब सो चुके थे, अब सरकार भी सोच चुके थे, लोग भी परेशान है, कोई गवर्नमेंट भी नहीं है यहाँ पे, कोई सोच नहीं रहा। इस बीच जो एनजीटी की फ्रेश गाइडलाइंस आई, फ्रेश ऑर्डर निकला है टॉप एनवायरमेंटल कोर्ट का, तो उन डायरेक्शंस को आप कैसे देखते हैं? एज एन बिकॉज आप एक विसल ब्लोअर रहे इस केस में, इन फ्रेश डायरेक्शंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी पहली पिटीशन नहीं है, मैं तकरीबन 12 साल से एनजीटी जा रहा हूँ, मेरे तकरीबन 10-12 केसेस वहां चले हैं, बहुत में जजमेंट आया, पहले तोस मैदान केस में आया, उसके बाद वेटलैंड्स केस में आया, उसके बाद दूध गंगा केस में 175 करोड़ सैंक्शन हुए,
35 करोड़ में क्या बोलते गवर्नमेंट पे पेनल्टी हुई, उसमें एसटीपी बनाने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पिछली बार आर्टिकल भी आया था, बड़ा स्क्रॉल में आया था कि अब हमारे पास सिर्फ दरवाजे खुले हैं एनजीटी के, वो हमारा सहारा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि एनजीटी हमें जस्टिस देगा। पहले भी जस्टिस दिया उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर, चाहे दूध गंगा में है, चाहे वेटलैंड केसेस में, बाकी केसेस में है। और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी इंटरवेंशन से, क्योंकि दे विल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट, उनके इंटरवेंशन से, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इसमें इन्वॉल्व हो गया, अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया, अब इसमें सेंट्रल क्या बोलते हैं नेशनल वेटलैंड्स अथॉरिटी इन्वॉल्व हुई, बिकॉज ये सब वेटलैंड का एरिया है, दिस ऑल वेटलैंड एरिया, ये पूरा वेटलैंड है। और इसमें वेटलैंड्स के रूल बने 2019 में, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 में बने हैं। तो वेटलैंड्स में आप कैसे लैंडफिल साइट बना सकते हैं? सो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विल बी मॉनिटरिंग इट। और मुझे पूरा यकीन है, अब यहाँ पे डीसी श्रीनगर भी है, काबिल डीसी साहब है, उनकी निगरानी में मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इसका जल्द से जल्द कोई अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। तो आपके कहने का मुताबिक जो अच्छा बेहतर सोल्यूशन चाहते हैं, वो चाहते हैं आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट रूल्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, या कोई और आपको लग रहा है आपकी नजर में कि इसमें कोई मुतबादिल है जिससे ये साइट जो है बच सकती है, या जो यहाँ पर जनरेशन जो है एनर्जी जनरेशन है वो स्टार्ट यहाँ पर हो? देखिए, इसमें बहुत सारे रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी। नंबर 1 वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। वेटलैंड में आप कैसे वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे, तो होगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, आपको कैसे सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करना है। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे, सब रूल्स पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसके अलावा जो लेगेसी वेस्ट यहाँ पे है, पुराना वेस्ट जो जमा है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, उसकी बायो रेमिडिएशन भी हो सकती है। उसको बायो माइनिंग कहा जाता है, बायो रेमिडिएशन कहा जाता है, या वेस्ट एनर्जी बोल सकते हैं। क्योंकि आप विसल ब्लोवर हैं मुजफ्फर साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं यहाँ पे। ये पिटिशंस फाइल करने से पहले क्या आपने कभी हुकूमत को मतला किया, इस बारे में इन्फॉर्म किया, फ्लैग ऑफ किया उनके साथ कि अगर इसमें जो रूल्स इंप्लीमेंट है, जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स है, उनको फॉलो किया जाए? क्या कभी आपने अप्रोच किया? मैं तो खुली किताब हूँ, ये तो सबको पता है। मैंने तो 150 आर्टिकल लिखे इस पे। मैं तो पिछले 12 साल से इस पे लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन मोर देन 150 आर्टिकल्स। उतने आपको सॉलिड वेस्ट रूल्स के हवाले से और ये अनसाइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जितना मैंने लिखा है, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने लिखा नहीं आज तक। एक तो वो हो गया, उसके बाद मैंने व्लॉग्स बनाए, उसके बाद वीडियोस बनाए, उसके बाद जो बाकी चीजें की, उसके बाद कम्युनिकेशन किया इनके साथ। इनफैक्ट पिटिशन से पहले हमने कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा, यहाँ के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनको भी लिखा, बोला भी, आर्टिकल्स भी लिखे, डिबेट्स में भी हमने उनके साथ बैठे भी बहुत जगह पे, बहुत सालों से, 2015 से, 14 से, 13 से, बट उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब हम मजबूर हो गए फाइनली कि हम दरवाजा खटखटाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट, जिनका ये कहना है कि जो आने वाले दिनों में जो पिटिशन इन्होंने फाइल की है इंडिया के टॉप एनवायरमेंटल कोर्ट में, उनकी उम्मीदें बंधी है उस पिटिशन से, और जो हाई पावर्ड कमेटी फ्रेम की गई है और जिन्हें रिपोर्ट सबमिट करना है। मैं आपको दिखा दूं एक बार ये फिर से मनाजिर, ये अच्छन डंपिंग साइट है श्रीनगर की। हालांकि यहाँ पर हम इजाजत नहीं है, किसी भी फैक्ट फाइंडर या मीडिया टीम को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए हम बाहर हैं। लेकिन बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पहाड़ है जहां पर ये जानवर इस टाइम पे उड़ रहे हैं, ये सारा ये गार्बेज जो है वहां पर जो पाइल अप हुआ है, जमा हुआ है, और इसी चीज को लेकर ये कई सारी पिटिशंस आज तक फाइल की गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात है, जब 8 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे और रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, उसके बाद एनजीटी की तरफ से हुकूमत को यहां पर किस तरीके की डायरेक्शन मिल जाएगी, ताकि यहां के खासकर शहर श्रीनगर के लोगों को एक रेस्पाइट मिले।